दोस्तों, भारत में मदर ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट्स होने वाला है। इलॉन मस्क, जिनके अंदर टेस्ला कंपनी है, उन्होंने प्लान किया है कि भारत में $30 बिलियन का वो निवेश करने वाले। ये आज तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। दोस्तों, इस प्रकार के मीडिया रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि अब इलॉन मस्क का ये प्लान लगभग बन चुका है, लेकिन कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आज तक का ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि आई एम अ फैन ऑफ पीएम मोदी, और उन पे भरोसा है, उनकी पॉलिसीज पर भरोसा है। तो दोस्तों, यहाँ पे भारत कौन सी पॉलिसी बनाने वाली है जिसके वजह से इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट आएगा, साथ साथ डोमेस्टिक प्लेयर्स को इससे क्या चैलेंज हो सकता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ साथ यहाँ पर यह भी जानना होगा कि ये जो टेस्ला का इन्वेस्टमेंट है, ये बहुत अलग है। ये एप्पल नहीं है। एप्पल अगर आप देखें तो अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स रखता है, लेकिन अगर हम टेस्ला की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ गाड़ी बनाने वाली ऑटोमोबाइल कंपनी नहीं है। ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है जो अपना सेमीकंडक्टर भी खुद बनाती है। ये क्रिटिकल मिनरल्स में माइनिंग भी करती है, उसकी रिफाइनिंग भी करती है। ये अगर आप देखें तो डिजाइन करती है, चिप डिजाइन भी करती है, यानी कि ये सब कुछ करती है। तो जब ये किसी देश में जाती है तो वहां का हाई टेक इंडस्ट्री, उस पर अगर आप देखें तो बहुत बड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, यानी कि वो सभी ग्रो करने लगते हैं। तो क्या हो रहा है यहाँ पे दोस्तों, ये भी अगर आप देखें तो टेस्ला ने कहा है कि इस प्रकार के निवेश से भारत के मेक इन इंडिया को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बहुत सारी भारत में कंपनीज हैं, उनमें बहुत ज्यादा निवेश होने वाला है, और वो ग्लोबल मार्केट से लिंक हो जाएंगे, क्योंकि एक्सपोर्ट सेंट्रिक रहने वाला है पूरा मॉडल। इंडियन मार्केट को भी डेफिनेटली यहाँ पे टैप किया जा रहा है। तो आइए इस न्यूज को देखते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान टाइम्स में ये न्यूज आया है जनवरी 13, यानी आज की न्यूज है। टेस्ला का बिग प्लान है, फैक्ट्री बनाने का प्लान है, न्यू कार फॉर डेवलपिंग नेशंस, स्पेशल टाइप का एक कार बनाने वाले हैं। तो क्या है ये सब, आइए देखते हैं। तो दोस्तों, न्यूज में है टेस्ला ने कहा है कि वो एडवांस स्टॉक्स में एंटर कर रहा है, जिसके द्वारा वो इंडियन मार्केट में एंटर करेगा, और उसके लिए $30 बिलियन का निवेश करेगा अगले 5 सालों में। ये बिगेस्ट एफडीआई होने वाला है भारत के लिए, अगर होगा तो। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएगा, बैटरी इकोसिस्टम इस्टेब्लिश करेगा, एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो है उनको और मजबूत करेगा, उसमें भी निवेश करेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता देता हूँ, प्लान था कि इलॉन मस्क ऑलरेडी वाइब्रेंट गुजरात समिट में आएंगे, और वो वहां पर जाके इस प्रकार का कहीं ना कहीं बातें बताने वाले हैं, कहने वाले, अनाउंसमेंट करने वाले थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बात है एक न्यू ईवी पॉलिसी जिसकी डिमांड है। वो कह रहे हैं एक नई ईवी पॉलिसी चाहिए, तो उसमें क्या होने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे, और भारत कितना सही है उस प्रकार का ईवी पॉलिसी बनाने में, उस पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये डोमेस्टिक कंपनीज के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक कंपनी दिखा रहा हूँ, सोना BLW प्रिसीजन फोर्जिंग्स लिमिटेड, सोना कॉम्स NSE में है। तो ये अगर आप देखें तो जब से ये न्यूज था कि इलॉन मस्क टेस्ला लेके भारत में आने वाले हैं, तो इनका शेयर आप देख सकते हैं, ये पिछले 6 महीने का आपको दिख रहा है, ये जनवरी के महीने में किस प्रकार से ऊपर गया है, क्योंकि न्यूज आई थी कि इलॉन मस्क का टेस्ला भारत में निवेश करेगा। तो जाहिर सी बात है, ये जो कंपनी ये एंसिलरी इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व है, कार से रिलेटेड वायरिंग एंड अदर पार्ट्स वगैरह, ये सारी से जुड़ी हुई है। तो उम्मीद थी कि ये भी काफी ज्यादा मेजर चंक इसके पास भी कुछ निवेश का जाएगा, तो इसका भी शेयर ऊपर आया था। लेकिन जैसे ही अनाउंसमेंट होता है, इलॉन मस्क नहीं आते, आप देख सकते हैं इनका शेयर गिरा है। दोस्तों, यहाँ पे ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि ये शेयर वापस बढ़ेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाह रहा, ये कोई इन्वेस्टमेंट टिप नहीं है। ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि जब इस प्रकार की कंपनी भारत में आती है तो बाकी कंपनीज में भी बहुत बड़ा निवेश होता है, वो सब भी ग्रो करते हैं। टेस्ला यहाँ पे अकेले ग्रो नहीं करेगी, जो भारत की इंडिजिनस एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो भी ग्रो करती हैं। तो क्या है, आइए इसको और ज्यादा डिटेल में देखते हैं। इन्वेस्टमेंट में जो डिटेल्स है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 3 बिलियन का होगा, जिसके द्वारा भारत से नई स्मॉल कार्स बनाई जाएंगी। ये अगर आप देखें तो डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए फोकस्ड टेस्ला का कार होगा। दोस्तों, इसके सिवा 10 बिलियन कमिटमेंट है, जिसके द्वारा मैन्युफैक्चरिंग वेंचर को सपोर्ट करने के लिए अगर आप देखें तो टेस्ला की जो बाकी पार्टनर कंपनीज है वो भी इन्वेस्ट करेंगे 10 बिलियन का। 15 बिलियन बैटरी इंडस्ट्री इकोसिस्टम में निवेश किया जाएगा। इन टोटल करीबन $30 बिलियन का निवेश होगा। ये हिंदुस्तान टाइम्स को एक व्यक्ति ने बताया है, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं टेस्ला के लिए। अब दोस्तों, ये अगर आप देखें तो भारत के लिए सुजुकी मूवमेंट होगा इंडिया की ईवी इंडस्ट्री के लिए। जिस प्रकार से सुजुकी जब भारत में आई और भारत में स्मॉल कार रिवॉल्यूशन हुआ, भारत में तेजी से स्मॉल कार्स बनने लगे। आपको याद होगा मारुति सुजुकी आती है
उसके बाद फिर स्मॉल कार्स की मारुति 800 के बाद से अगर आप देखें तो टाटा इंडिका आता है, Hyundai सैंट्रो आता है, होंडा भी फिर बाद में आ जाता है। तो इस प्रकार से ढेर सारे स्मॉल कार्स बनने शुरू हो जाते हैं। कुछ वैसा ही इंडिया की ईवी इंडस्ट्री के लिए होगा, क्योंकि टेस्ला अगर आप देखें तो एक फैक्ट्री लगाएगी। ये अगर आप देखें तो पहली स्मॉल कार लगने के केवल 2 साल में निकालना शुरू कर देगी और ये फैसिलिटी पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा 3 साल में। दोस्तों, इस गाड़ी का जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है अब तक तो बताया नहीं गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि ये जो नॉर्मली टेस्ला का मॉडल रहता है, जो बड़ा महंगा रहता है, जो डेवलप्ड वर्ल्ड में बेचा जाता है, वैसा नहीं रहेगा। ये चीपर मॉडल रहेगा जो कि इंडिया को टारगेट किया जाएगा और साथ साथ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और बाकी इमर्जिंग मार्केट्स जो हैं उनको टारगेट करते हुए ये फैक्ट्री लगाई जाएगी। ये फैक्ट्री अगर आप देखें तो इसमें काफ़ी ज़्यादा मेड इन इंडिया कंटेंट रहेगा। पार्शली अगर आप देखें इंडियन मार्केट्स को ये फोकस रहेगा, साथ साथ मेजर फोकस गाड़ियों का एक्सपोर्ट पे रहने वाला है। इसके सिवा दोस्तों टेस्ला कोई एप्पल नहीं है, क्योंकि एप्पल की जगह अगर मैं टेस्ला की बात करूं तो ये सब कुछ एक बार में ले आता है। ये धीरे धीरे करके नहीं लाएगा, ये एक बार में पूरा का पूरा इकोसिस्टम ले आएगा। ये दोस्तों कोई सिर्फ और सिर्फ एक ऑटो कंपनी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी है। ये अपना सेमीकंडक्टर खुद बनाती है, ये अपना सेमीकंडक्टर डिजाइन, गाड़ी डिजाइन सब खुद करती है। ये बहुत बड़ा इकोसिस्टम अपने साथ लेकर के आने वाला है, जो कि बाकी के इंडस्ट्रीज में भारत में बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो उसका स्पिल ओवर होगा। उस वजह से बाकी इंडस्ट्रीज भी ग्रो करेंगी, क्योंकि टेस्ला जब आएगी तो भारत में बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज ढूंढेगी जो उसको इस प्रकार का सपोर्ट करेगी, तो उसमें भी बहुत ज्यादा निवेश जाने वाला है। तो इस प्रकार से भारत का पूरा अगर आप देखें तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोफाइल ऊपर की ओर भागेगा। हाई टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग भारत में होने वाला है। इसीलिए आप देखेंगे टेस्ला की अगर हम बात करें तो वहां पे पीएम मोदी डायरेक्टली गए हैं, पीयूष गोयल जी अभी रिसेंटली गए थे, और इस प्रकार से हाई प्रोफाइल विजिट्स हो रहा है। इसीलिए हम टेस्ला को लाने में इतने ज्यादा उत्सुक हैं। पर दोस्तों यहाँ पे वेटिंग गेम है। क्या हो रहा है, क्यों टेस्ला कभी कहता है आएंगे, फिर कहता है और समय दीजिए, फिर कहता है अब आएंगे, फिर कहता है और समय दीजिए। दोस्तों दरअसल हुआ क्या है कि इंडिया ईवी सेक्टर में टेस्ला स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं बनाना चाह रहा। वो कह रहा है कि भाई पॉलिसी सबके लिए एक समान बनेगा, फिर वो कोई भी कंपनी हो। अब दोस्तों ईवी तो भारत में लाना है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, नितिन गडकरी जी, उनका सपना है ईवी 30 या 2030 कैंपेन है, जिसके अंतर्गत 30% जितनी भी न्यूली रजिस्टर्ड प्राइवेट कार्स बाई 2030 होंगी वो ईवी होनी चाहिए। 2030 तक 40% नए बसेस ईवी होने चाहिए। 70% कमर्शियल कार्स जो टैक्सी वगैरह के लिए यूज होते हैं ईवी होने चाहिए। 2 व्हीलर्स 80% ईवी होने चाहिए। 3 व्हीलर्स अगर आप देखें तो वो भी ईवी होने चाहिए। तो ये बहुत बड़ा नंबर है और ये अचीव करना है तो ईवी को तो भारत में लाना होगा। अब दोस्तों यहाँ पे भारत इसके लिए एक न्यू ईवी पॉलिसी बना रहा है। 1 महीने पहले की ये न्यूज है, अब तक क्या पॉलिसी में है क्लियर नहीं है, लेकिन मीडिया में अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस प्रकार की पॉलिसी बनाई जाएगी सो दैट वियतनाम की विनफास्ट हो गई, यूएस की टेस्ला हो गई, ये सब भारत में आके मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करे। तो क्या है इसके बारे में हमें मालूम है अब तक, मैं आपको बताता हूँ। न्यू ईवी पॉलिसी दोस्तों एक गेम चेंजर होगा। अगर हम भारत की बात करें तो एक डिस्टिंक्ट ईवी मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी हम लाना चाह रहे हैं। दोस्तों ऑलरेडी हमारी ईवी डोमेन में कुछ पॉलिसीज हैं, जैसे फेम है, फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, पीएलआई स्कीम है। तो उससे अलग हम लाना चाह रहे हैं एक ऐसी पॉलिसी जिसका उद्देश्य ही यही होने वाला है कि हम प्योर ईवी प्लेयर्स जो ग्लोबली प्रेजेंट हैं, जैसे वियतनाम का विनफास्ट हो गया, वो भी कह रहा है भारत आएगा, यूएस का टेस्ला हो गया, वो सब भारत में आए, निवेश करें, भारत के मार्केट को भी सामान दें और ग्लोबली एक्सपोर्ट भी करें। अब इस न्यू ईवी पॉलिसी में अगर हम देखें तो ये गेम चेंजर इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसा किया जाएगा जो अब तक नहीं हुआ है। क्या हो रहा है दोस्तों, सबसे पहले जो इंपोर्ट ड्यूटीज हैं वो कम कर दी जाएंगी। अब आप कहेंगे इंपोर्ट ड्यूटीज कम करेंगे तो फायदा क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, अभी अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें तो उस पे इंपोर्ट ड्यूटी 100% का लगता है। यानी कि अगर 25 लाख की गाड़ी है तो भारत में आते आते वो 50 लाख की हो जाती है। तो वो हम टेस्ला का रिक्वेस्ट है कि वो हम घटा के 15% कर दें। अब इससे तो टेस्ला इंडियन मार्केट को खा जाएगा, लेकिन यहाँ पे उसको इंसेंटिवाइज करना है कि वो मैन्युफैक्चर करे। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, ये बात शायद मान ली जाएगी नई ईवी पॉलिसी में। 15% कर देंगे, चलो 25 लाख की गाड़ी तुम्हारी 30 लाख की होगी, मोटा मोटी मैं कह रहा हूं, अगेन रादर 27 लाख करीब की होगी, चलिए ये भी हम कर देंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें जो भी होगा नंबर आप समझ लीजिएगा। तो
25 लाख की गाड़ी चलिए 30 लाख की होगी, 50 लाख की नहीं होगी, लेकिन ये कंसेशन सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साल के लिए वैलिड होगा। यानी कि आप 2 से 3 साल तक चाइना में बना के, यूएस में बना के टेस्ला अपनी गाड़ी भारत ला पाएगा, लेकिन उसके बाद टेस्ला को भारत में ही मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और इस बीच में टेस्ला को यही फेवरेबल एनवायरनमेंट हम दे देंगे कि उसके बाद तुम भारत में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना। अब यहां पर सवाल उठता है, अगर 2 से 3 साल तक टेस्ला आया, सस्ती गाड़ी भारत में फ्लड किया और उसके बाद चला जाए, तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है, लेकिन उसका भी ध्यान रखा जा रहा है। कंपनीज को बैंक गारंटी जमा करवाना पड़ेगा। यदि 2 साल या 3 साल जो भी लिमिट होगा, उस बीच में आपने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट नहीं की तो आपके पैसे जब्त हो जाएंगे। तो यहाँ पे उसके लिए भी प्रोविजन रखा जाएगा। ऐसी अटकलें हैं अब तक, क्योंकि ईवी पॉलिसी अब तक सामने आया नहीं है। ये अटकलें सीएनबीसी के इस न्यूज में है, वही मैं आपको बता रहा हूं। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे कंसर्न्स हैं डोमेस्टिक कार मैन्युफैक्चरर्स के, जो भारत में गाड़ी बना रहे हैं। मारुति सुजुकी हो गया, होंडा, ह्युंडई, जितनी सारी कंपनी है वो भारत में गाड़ियां बना रही हैं, वो भारत में फैक्ट्री लगाई हैं, वो भारत में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती हैं, भारत में एंसिलरी इंडस्ट्रीज उनके वजह से बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार का यदि ड्यूटी कंसेशन आप उनकी गाड़ियों को देने लगे, ईवी गाड़ियों को देने लगे, तो हमारा जो लोकलाइजेशन चल रहा है, जो भारत में ही अब गाड़ियां बन रही हैं, बहुत जोर शोर से बन रही हैं, उनका जेन्युइन कंसर्न है। भारत अब 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मार्केट है, जापान को अभी हमने पछाड़ा है। और ये इसलिए हो पाया है क्योंकि भारत में ऑटोमोबाइल कंपनी है जो गाड़ी बना रही है। तो उनका कहना है कि इस प्रकार से टेस्ला हो गया, वियतजेट हो गया, जो भी वियतनाम की कंपनी है ना, विनफास्ट हो गया, ये सब अगर आप देखें तो भारत के मार्केट को फ्लड कर देंगे विदेशी गाड़ियों के द्वारा। तो उनका मार्केट तो खत्म हो जाएगा, उनके मन में ये कंसर्न है और भारत भी ये बात समझ रहा है। और भारत का यही कहना है कि इन कंसर्न्स को हम एड्रेस करेंगे आने वाले दिनों में। कैसे करेंगे ये नहीं मालूम है, लेकिन उन्होंने कहा है ये करेंगे। और टेस्ला, बाकी कंपनी 3 साल तक इंपोर्ट करेंगी, क्या उनका मार्केट शेयर वो खा जाएंगी इस बीच में विदेशी गाड़ियों के द्वारा जो भारत के बाहर बनेगी, और क्या उनका मार्केट इरोड हो जाएगा? तो ये सब कुछ जेन्युइन कंसर्न्स हैं, तो उनको भी लूप में लेके पॉलिसी बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोगों से सवाल है, आपको कितना जेन्युइन लगता है ये कंसर्न? क्योंकि एंड ऑफ द डे भारत में ये जो कंपनीज हैं ये इंटरनल कंबशन इंजन बेस्ड गाड़ियां बना रही हैं, ईवी की गाड़ियां नहीं बना रही हैं। दूसरी बात ये है कि कहीं ना कहीं वो जो कंपनीज भारत में काम कर रही हैं वो अगर आप देखें तो अलग सेगमेंट है और ईवी अलग सेगमेंट है। और साथ साथ उनके कंसर्न्स, अगर उनका मार्केट इरोड हो जाएगा तो उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो आपके लिए सवाल है, क्या पहला सवाल है, क्या ये कंसर्न वाजिब है? नंबर 1। नंबर 2, इस कंसर्न को कैसे एड्रेस किया जाए? तो इन दोनों एस्पेक्ट्स पर आप मुझे कमेंट में अपना जवाब जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो लाइक जरूर कीजिएगा। भारत संवाद हमारा चैनल है, तेजी से 5000 की ओर बढ़ रहा है, सब्सक्राइब करें। अब तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियोस के लिए भारत संवाद पे आए, यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।